हेलो एवरीवन, वेलकम टू रामरतन स्टडी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं नवीनतम पुस्तकें एवं उनके लेखक। इसकी फर्स्ट पार्ट की वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, जिसमें हमने 30 बुक्स एंड राइटर्स कंप्लीट किए थे और अब हम उसी के आगे पढ़ेंगे 31 नंबर से। तो जिसने अभी वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे की क्लास शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 31 नंबर पे दिया गया है गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह। गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह। तो इस बुक के जो राइटर हैं वो हैं सुरंजन दास। ये रहे सुरंजन दास। तो इसको देखना, इसको हम ध्यान में कैसे रख सकते हैं, याद कैसे रख सकते हैं। तो देखिए, जो गांधी जी थे, अपने महात्मा गांधी जी, वो गांधी जी चंपा को बहुत ही सुर में बुलाते थे। कैसे बुलाते थे? सुर में। गांधी जी चंपा को कैसे बुलाते थे? सुर में। तो सुर से हो जाएगा सुरंजन दास। ठीक है। तो गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह, इसके राइटर हो जाएंगे सुरंजन दास। अगला है गौतम अडानी। गौतम अडानी, द मैन हु चेंज्ड इंडिया। इस बुक के राइटर हैं R.N. भास्कर। कौन है? R.N. भास्कर हैं। तो इसको देखिए, द मैन हु चेंज्ड इंडिया। तो एक व्यक्ति था, वो इंडिया को बार बार चेंज कर रहा था। तो लोगों ने कहा बस कर। भास्कर को समझना, बस कर। ठीक है। तो लोगों ने कहा बस कर, अब और चेंज नहीं कर इंडिया को। ठीक है। तो द मैन हु चेंज्ड इंडिया, ठीक है, इसके हो जाएंगे राइटर R.N. भास्कर। अगला है अष्टांग योग। अष्टांग योग, ये जो बुक है इसके राइटर हैं डॉक्टर सोनू फोगट। तो यहाँ पर देखिए अष्टांग योग। अष्टांग मार्ग के बारे में किसने बताया था? वैसे तो गौतम बुद्ध जी ने बताया था। तो यहाँ पर अष्टांग योग मतलब अष्टांग मार्ग पर चल रहे थे कौन? सोनू चल रहे थे, फोगट में चल रहे थे। मतलब वो रूल्स फॉलो नहीं करते थे ठीक से, लेकिन वो सबको बताते थे कि हम किस मार्ग पे चल रहे हैं? अष्टांग मार्ग पे चल रहे। ठीक है। तो वो फोगट में चलते थे। फोगट से हो जाएगा फोगट, सोनू फोगट। ठीक है। तो अष्टांग योग के राइटर हो जाएंगे डॉक्टर सोनू फोगट। अगला है भारतीय संविधान अनकही कहानी। भारतीय संविधान अनकही कहानी, इस बुक के जो राइटर हैं वो हैं राम बहादुर राय। कौन है? तो वो है राम बहादुर राय। तो भारतीय संविधान, जिसने अभी भारतीय संविधान लिखा है वो बहुत ही कैसा होगा? बहादुर होगा। तो बहादुर से हो जाएगा राम बहादुर राय। ठीक है। तो भारतीय संविधान अनकही कहानी, इसके राइटर हो जाएंगे राम बहादुर राय। अगला है मोदी @20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी। इस बुक के जो राइटर हैं वो है द ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन। तो यहाँ पर देखिए, मोदी जी से ड्रीम है सबका मिलने का, मीटिंग करने का। मोदी जी से सबका ड्रीम है मीटिंग करने का। तो जब भी मिलना तो कैसे मिलना? ब्लू कपड़े पहन के मिलना। कैसे? ब्लू ड्रेस पहन के मिलना। तो ब्लू से हो जाएगा ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन। ठीक है। तो मोदी @20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी, इस बुक के जो राइटर हैं वो हो जाएंगे द ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन वाले। ठीक है। अगला है डिकोडिंग द योगा सूत्र बाय पतंजलि। डिकोडिंग द योगा सूत्र बाय पतंजलि, इस बुक के राइटर हैं जय सिंघानिया और आचार्य कौशल। ठीक है। ये दोनों हैं इस बुक के राइटर। तो यहाँ पर देखिए, पतंजलि की कुछ लोग क्या कर रहे थे? जय जयकार लगा रहे थे। तो जय से हो जाएगा जय सिंघानिया। और पतंजलि का क्या खाया आपने? अचार खाया। अचार से हो जाएगा आचार्य कौशल। तो डिकोडिंग द योगा सूत्र बाय पतंजलि, इस बुक के राइटर हो जाएंगे जय सिंघानिया और आचार्य कौशल। अगला है लेट मी में नहीं है, ये मी है। ठीक है। लेट मी से इट नाउ, इस बुक के जो राइटर हैं वो है राकेश मारिया। कौन है? राकेश मारिया। तो एक लड़की है, वो पूछती है लेट मी से इट नाउ, मुझे बताओ कि मेरे केस कैसे लग रहे हैं। केस मतलब बाल होता है, केस। तो मेरे केस कैसे लग रहे हैं? तो केस हो जाएंगे, केस से हो जाएगा राकेश। ठीक है। तो लेट मी से इट नाउ, इस बुक के राइटर हो जाएंगे राकेश मारिया। नेक्स्ट है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। इस बुक के जो राइटर हैं वो है प्रकाश सिंह। ये रहे अपने प्रकाश सिंह। तो द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, इसके बुक के राइटर कौन है? प्रकाश सिंह। तो पुलिस के स्ट्रगल पर क्या करना है आपको? प्रकाश डालना है।
पुलिस के स्ट्रगल पे आपको क्या करना, प्रकाश डालना है, ठीक है। तो द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, इस बुक के राइटर हो जाएंगे प्रकाश सिंह। अगला है प्लेस कॉल्ड होम, प्लेस कॉल्ड होम, इस बुक की राइटर हैं प्रीति सेनॉय। कौन है, प्रीति सेनॉय है, ठीक है। तो प्लेस कॉल्ड होम, वही जगह क्या कहलाएगी, घर कहलाएगी, वही जगह घर कहलाएगी जहाँ पर प्रीति रहेगी। कौन रहेगी, प्रीति, ठीक है। जहाँ प्रीति मिलेगी वही क्या कहलाएगा, घर, प्लेस कॉल्ड होम, ठीक है। तो प्लेस कॉल्ड होम, इस बुक की राइटर हो जाएंगी प्रीति सेनॉय। अगला है टॉम्ब ऑफ सैंड, टॉम्ब ऑफ सैंड, इस बुक की राइटर है गीतांजलि श्री। तो इसको देखिए कैसे याद रखें, टॉम्ब ऑफ सैंड, ये लिखा सेंड, सेंड मतलब भेजना, कुछ सेंड करना। आजकल सब सेंड करते रहते हैं ना, तो कुछ सेंड करना, तो क्या सेंड करना, गीता सेंड करनी। क्या सेंड करना, गीता, वही भगवत गीता। तो गीता क्या करनी है आपको, सेंड करनी PDF बना के, ठीक है। तो टॉम्ब ऑफ सैंड, इस बुक की राइटर हो जाएंगी गीतांजलि। अगला है लिसन टू योर हार्ट, लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर, इस बुक के राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। कौन है इस बुक के राइटर, रस्किन बॉन्ड है। तो इसको देखिए, लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर, तो लंदन जाना बहुत ही क्या है, रिस्की है। लंदन जाना क्या है, रिस्की है, बहुत ही रिस्की से हो जाएगा रस्किन बॉन्ड, ठीक है। अगला है द ग्रेट टेक गेम, द ग्रेट टेक गेम, इस बुक के राइटर हैं अनिरुद्ध सूरी। कौन है, अनिरुद्ध सूरी। तो ग्रेट टेक गेम, ग्रेट गेम खेलते हैं कौन, अनिरुद्ध महाराज। अनिरुद्ध महाराज का नाम सुना है ना, तो वो जो है वो क्या खेलते, गेम खेलते, गेम, ग्रेट गेम कौन खेलते, अनिरुद्ध। तो अनिरुद्ध सूरी हो जाएंगे द ग्रेट टेक गेम के राइटर, ठीक है। अगला है अ टाइगर ऑफ द्रास, अ टाइगर ऑफ द्रास, इस बुक के राइटर है मीना नैयर, मीना नैयर। तो इसको देखिए, हमने कहा कि टाइगर पे बैठना है, टाइगर पे आप बैठोगे, तो आपने कहा नहीं, मैं ना, नहीं यार, नैयर लिखा है, तो इसको समझना, नहीं यार मैं ना बैठूंगा है। तो मैना से हो जाएगा मीना, और नैयर से हो जाएगा नैयर, तो मीना नैयर। तो अ टाइगर ऑफ द्रास, इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे मीना नैयर। अगला है द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी, द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी, इस बुक के राइटर हैं अविनाश खेमका। तो जैसे कुछ लोग मंगली होते, मंगली, तो मंगली दोनों की शादी होती है, अगर किसी और से हो गई तो क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। तो मंगला जोड़ी बनेगी तो क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, ठीक है। तो अविनाश खेमका हो जाएंगे द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी के राइटर, ठीक है। अगला है द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया, द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया, इस बुक के जो राइटर हैं वो है अविनाश खेमका। इस बुक के भी राइटर कौन है, अविनाश खेमका। तो द सिख हिस्ट्री, जो सिखों की हिस्ट्री थी उसमें क्या हुआ था, विनाश ही विनाश हुआ था। सिखों का इतिहास पढ़ो तो उसमें क्या हुआ था, विनाश हुआ था बहुत ज़्यादा। तो विनाश से हो जाएगा अविनाश खेमका। द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया, इस बुक के राइटर हो जाएंगे अविनाश खेमका। अगला है द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, इस बुक के राइटर हैं राजेश तलवार। तो द बॉय, एक जो लड़का था वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिख रहा था, एक लड़का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिख रहा था, तो उसके गले पे क्या रख दी, तलवार रख दी। तो फिर वो लिखने लगा, देखो ये, तो उसके गले पे क्या रख दी, तलवार रख दी, तो वो लिखने लगा। तो हो जाएगा तलवार से राजेश तलवार। द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, इस बुक के राइटर हो जाएंगे राजेश तलवार। अगला है हियर योर सेल्फ, हियर योर सेल्फ, इस बुक के लेखक हैं प्रेम रावत। तो हियर योर सेल्फ मतलब अपनी सुनो, खुद की सुनो, प्रेम के मामले में आप खुद की ही सुनते हो, ठीक है। तो हियर योर सेल्फ, आप अपनी कब सुनते हो, प्रेम के मामले में, तो प्रेम रावत हो जाएंगे। हियर योर सेल्फ के राइटर कौन हो जाएंगे, प्रेम रावत। अगला है नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCCI, इस बुक के जो राइटर हैं वो है विनोद राय। कौन है, विनोद राय हैं। तो देखिए नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, आप कह रहे हैं कि ये जो बंदा है
ये नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, ये केवल नाइट वॉचमैन नहीं है, ये कुछ और भी है। तो आपने कहा वी नो, क्या कहा? वी नो, ये वाला वी नो मतलब हम जानते हैं कि वो और क्या है, ठीक है। तो आपने कहा वी नो, हम जानते हैं कि वो केवल नाइट वॉचमैन नहीं है, तो वी नो से क्या हो जाएगा? विनोद राय, ठीक है। तो नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विथ BCCI, इसके जो राइटर हैं वो हो जाएंगे विनोद राय। तो अपन को ध्यान में लाने के लिए थोड़ी सी हिंट ही काफ़ी होती है, ठीक है। अगला है बिरसा मुंडा जनजाति नायक। बिरसा मुंडा जनजाति नायक, इस बुक के जो राइटर है वो है आलोक चक्रवाल। तो बिरसा मुंडा, तो बिरसा मुंडा को समझना, बरसों से मुंडा ने क्या नहीं खाया? आलू नहीं खाया, आलू, आलू से हो जाएगा आलोक चक्रवाल। तो बरसों से मुंडा ने क्या नहीं खाया? आलू नहीं खाया, तो आलू से हो जाएगा आलोक चक्रवाल। तो बिरसा मुंडा जनजाति नायक, इसके राइटर हो जाएंगे आलोक चक्रवाल। अगला है क्वीन ऑफ फायर। क्वीन ऑफ फायर, इस बुक की राइटर है देविका रंगाचारी। कौन है? देविका रंगाचारी। तो क्वीन, क्वीन कौन है? कोई देवी है, कोई देवी है, वो क्या है? क्वीन है, रानी है, ठीक है। तो क्वीन ऑफ फायर, इस बुक की राइटर कौन हो जाएंगी? देविका रंगाचारी। अगला है क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। इस बुक के जो लेखक हैं वो है श्री राम चौलिया। तो मोदी जी को नेशनल सिक्योरिटी दी किसने? श्री राम ने। श्री राम जी ने मोदी जी को क्या दी? नेशनल सिक्योरिटी दी, ठीक है। तो क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, इसके जो राइटर हैं वो हो जाएंगे श्री राम चौलिया। अगला है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, इस बुक के लेखक हैं अभय के। तो जो बिहारी होते हैं, बिहारी, उन्हें किसी का भय नहीं होता है। क्या नहीं होता? भय नहीं होता। तो बिहारियों को किसी का भी भय नहीं होता, डर नहीं होता, तो भय से हो जाएगा अभय। तो द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, इस बुक के जो राइटर हैं वो हो जाएंगे अभय के। अगला है अनफील्ड बैरल्स। अनफील्ड बैरल्स इंडिया ऑयल स्टोरी, इस बुक के जो राइटर हैं वो है ऋचा मिश्रा। कौन है? ऋचा मिश्रा हैं। तो अनफील्ड बैरल्स इंडिया ऑयल स्टोरी, तो ऑयल, अपने इंडिया में जो ऑयल है, जो बालों में लगाते हैं ऑयल, कैसे रच रच के लगाते हैं, बहुत ज़्यादा रच रच के, रचा, तो रचा से हो जाएगा ऋचा मिश्रा, ठीक है। तो अनफील्ड बैरल्स इंडिया ऑयल स्टोरी, इस बुक के राइटर हो जाएंगी ऋचा मिश्रा। अगला है रिस्ट एश्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है आर कौशिक। तो यहाँ पर देखिए एन ऑटोबायोग्राफी, आपने अपनी बायोग्राफी लिखने की क्या की? कोशिश की। कौशिक को समझना, कोशिश, ठीक है। तो आपने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखने की क्या की? कोशिश की। तो कोशिश से हो जाएगा कौशिक, तो आर कौशिक हो जाएंगे इस बुक के राइटर। रिस्ट एश्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी, इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? आर कौशिक। नेक्स्ट देखिए अब है सोली सोराबजी। तो सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स, इस पुस्तक के लेखक है अभिनव चंद्रचूड़। कौन है? अभिनव चंद्रचूड़। तो देखिए हमने एक व्यक्ति से कहा सोली, एक लड़की से कहा सोली, तो उसने कहा अभी नहीं, अभिना से हो जाएगा अभिनव चंद्रचूड़, ठीक है। लाइफ का एंड टाइम आ गया, अभी तक वो सो ही नहीं पाई, ठीक है। तो सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स, इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे अभिनव चंद्रचूड़। अगला है राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, इस पुस्तक के लेखक हैं गीता पीरामल, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीनी है तो आपको क्या पढ़नी पड़ेगी? गीता पढ़नी पड़ेगी, गीता। तो गीता से हो जाएगा गीता पीरामल, ठीक है। तो राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे गीता पीरामल। अगला है रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज़ डेवलपमेंट, इस बुक की राइटर हो जाएंगे भूपेंद्र यादव। तो लेबर जो है इंडिया में वो कहाँ काम करते? भू पे मतलब भूमि पे, ज़मीन पे, ठीक है। तो लेबर जो है वो इंडिया में कहाँ काम करते? भू पे से हो जाएगा भूपेंद्र यादव, ठीक है। तो रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज़ डेवलपमेंट, इस बुक के राइटर हो जाएंगे भूपेंद्र यादव। अगला है द ब्लू बुक, इस बुक के राइटर हैं अमिताभ कुमार। तो द ब्लू बुक,
एक नीली किताब कौन पढ़ रहे थे? अमिताभ जी पढ़ रहे थे। कौन पढ़ रहे थे? अमिताभ जी। तो अमिताभ कुमार हो जाएंगे द ब्लू बुक के राइटर। अगला है द मिलेनियल योगी। द मिलेनियल योगी, इस बुक के राइटर है दीपम चटर्जी। तो देखिए, मिले, जब भी मिले आप योगी जी से तो क्या किया? आपने दीप जलाए। जब भी आप योगी जी से मिले तो आपने क्या किया? दीप जलाए। तो दीप से हो जाएगा दीपम चटर्जी। ठीक है। अगला है, लास्ट है आज का, उड़ान एक मज़दूर बच्चे की। उड़ान एक मज़दूर बच्चे की, इस बुक के राइटर हैं मिथिलेश तिवारी। तो एक मज़दूर बच्चा था, उसने जब उड़ना स्टार्ट किया तो उड़ते उड़ते वो कहाँ पहुँच गया? मिथिला पहुँच गया। सीता जी क्या पहुँच गया? कहाँ पहुँच गया? मिथिला। मिथिला से हो जाएगा मिथिलेश तिवारी। ठीक है। तो उड़ान एक मज़दूर बच्चे की, इस बुक के राइटर हो जाएंगे मिथिलेश तिवारी। तो आज अपन ने कंप्लीट कर दिए हैं 60 बुक्स एंड राइटर। इसके आगे अभी और भी राइटर्स हैं जो मैं आपको अगले पार्ट में कराऊंगी, वो अपना लास्ट पार्ट होगा। तो 3 पार्ट में हमारी बुक्स एंड ऑथर्स कंप्लीट हो जाएंगे नए वाले। तो ठीक है, तो फिर आप बने रहने के लिए हमारे साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।